हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए एपिसोड में। पता है बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। कुछ अपने लाइफ में बिजी हो गया था, उसके बाद कुछ एग्जाम्स था, उसके बाद बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था, इसलिए बहुत दिन हम लोग का चैनल बंद था। फिर मत फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ चुका हूँ और डेली वीडियोस अपलोड होगा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लास 12 का क्वांटम मैकेनिक्स। तो नहीं कह सकता, क्वांटम थ्योरी का एकदम स्टार्टिंग चैप्टर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा छू के निकल गया। अगर आप लोग को फिजिक्स पसंद है और हायर क्लास में आप लोग फिजिक्स लेंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एकदम क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट ब्लॉक जिसको कह सकते हैं, जिसके बाद से आस्ते आस्ते क्वांटम मैकेनिक्स एस्टेब्लिश हुआ, जहाँ से कॉन्सेप्ट आया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी में बोलूँगा। तो क्लास 12 का ये टॉपिक है, इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और मैं ये भी लिख सकता हूं, ये है क्वांटम थ्योरी का स्टार्टिंग। सिर्फ स्टार्टिंग है, आप लोगों के सिलेबस में से स्टार्टिंग दिया हुआ है और ज्यादा डिटेल्स आप लोग हायर क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो आप लोग सजेस्ट करूंगा आप इसके बारे में और पढ़िए डिटेल्स में। तो आज तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा लाइट के बारे में। लाइट या रेडिएशन। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट ही सब कुछ का मेन फंडा है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट। सबसे पहले आप लोग क्लास 7-8 में जो पढ़ के आए थे लाइट, लाइट क्या पढ़ के आए थे? रे, और रे ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं, रे ऑप्टिक्स। बचपन में क्या पढ़ते थे? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, याद है? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बचपन में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हम लोग ऐसे लेंस का एक्सपेरिमेंट, या ये मिरर है, कॉन्केव मिरर, ऐसे लाइट आता था इधर फोकस से पास करता था, ये सब आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। फिर जब थोड़े एडवांस लेवल में आप लोग गए, फिर आप लोगों ने सीखा क्या? लाइट का वेव नेचर। जो आप लोग सोचिए रे ऑप्टिक्स गलत है, उसके बाद लाइट का वेव नेचर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। वेव नेचर यानी क्या? आप लोग क्या 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 पढ़े हैं वेव नेचर में? एक ऐसा अगर सोर्स रहा तो लाइट एज सोर्स ऑफ वेवलेट निकालेगा, याद आ रहा है? ऐसा वेवलेट, वेव सोर्स, इसका नाम क्या था? हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसका नाम था हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये आप लोग फिर क्लास 12 में आप लोग साथ पढ़े ये वाला। ये पढ़ के थोड़ा एडवांस। तो पहले क्या हुआ? रे हम लोग का कॉन्सेप्ट ये फेल हो गया, फिर क्या आया? वेव नेचर। इसमें वेव नेचर को सपोर्ट करने में लाइट का क्या क्या थ्योरी था, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा बाद में समझेंगे, क्योंकि बेसिक अगर नहीं हम लोग जाने डायरेक्ट हम लोग चले गए ये ड्यूअल नेचर मैटर रेडिएशन पढ़ने में तो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं आएगा। हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन चैप्टर के अंदर। थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। तो देखिए लाइट क्या मैं बोला हूँ, लाइट का वेव नेचर, इसको क्या क्या थ्योरी सपोर्ट किया है लाइट का वेव नेचर? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या था? ये था इंटरफेरेंस, याद आ रहा है? इंटरफेरेंस। उसके बाद क्या? डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, डिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या? पोलराइजेशन। ये तीनों टॉपिक आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये था हम लोग का लाइट का वेव नेचर को सजेस्ट करने वाला 3 थ्योरी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? बहुत दिन लाइट का थ्योरी जो है ना, फंडा, सालों सालों का फंडा है। मतलब न्यूटन के जमाने से फिर आइंस्टाइन आए, सब ने लाइट के ऊपर बहुत सारे थ्योरी दी अपने। प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक, उन्होंने भी लाइट के ऊपर थ्योरी दिया। तो जब लाइट वेव नेचर हो गया था तो सबने सोचा कि लाइट एक वेव है और कुछ नहीं। लेकिन न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने शायद 1601 या 1600 कुछ समथिंग, 1600 साल में एक थ्योरी दिया था कि उन्होंने बोला था लाइट इज पार्टिकल। उन्होंने बोला था लाइट इज पार्टिकल। अब ये अच्छे नाम थे, पार्टिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये है वेव। न्यूटन ने सजेस्ट किया था लाइट इज पार्टिकल, और यहां से उन्होंने बोला था लाइट कॉर्पसल्स में रहते हैं। कॉर्पसल्स यानी
छोटे छोटे पार्ट में रहते हैं, और इसी से उन्होंने अपना कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के बारे में उन्होंने बोले थे। तो ये थे न्यूटन के कुछ थ्योरी। उसके बाद हमने देख के आ चुके हैं हम लोग क्या देख के आ चुके हैं, लाइट अगर पार्टिकल रहा तो लाइट का पार्टिकल नेचर का एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ थ्योरी होना चाहिए, लेकिन न्यूटन उस टाइम में कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके साबित नहीं कर पाए, इसलिए बहुत सालों से चर्चा में रहा। फिर हाइगन्स ने आके बोला लाइट वेव नेचर है। फिर ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया कि लाइट एक वेव है, लेकिन यहाँ भी हम लोग का मेन फंडा क्लियर नहीं हुआ था। तो हम लोग अब क्या करें, हम लोग को पता नहीं लाइट वेव है या पार्टिकल। तो फिर धीरे धीरे बहुत साल गुजर गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर अचानक एक नए थ्योरी या नया एक्सपेरिमेंट एक अचानक आ गया, जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो जी ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। एक तो थे लेनार्ड, हर्ट्ज, और सबसे ऊपर जिन्होंने नोबेल प्राइज अर्जित किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके बारे में थोड़ा बाद में मैं आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ, लेनार्ड, हर्ट्ज, ये लोग सब साइंटिस्ट थे उस जमाने में, सब लेनार्ड, हर्ट्ज, आइंस्टाइन उसी टाइम के साइंटिस्ट थे। तो अचानक एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन का टाइम का मतलब क्या था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। वो लोग लैब में हमेशा रहते थे, साइंटिस्ट उस लेवल को समझ सकते हैं। तो लैब में वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड टू परफॉर्म। तो अचानक एक दिन हर्ट्ज ने देखा, अगर सूर्य से जो मतलब सनलाइट जो आता है, सनलाइट अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पड़ता है, मतलब ये एक सन है, यहाँ से जो लाइट आ रहा है ये अगर मेरा एक फोटोग्राफिक प्लेट रहा, इसके ऊपर अगर पड़े तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ये उन्होंने फाइंड किया। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट उठा है, उसको उन्होंने नाम दिया फोटो करंट। तो यहाँ से एक चीज हम लोग एस्टेब्लिश हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लाइट के आने की वजह से, तो ये तो वेव नेचर की वजह से नहीं हो सकता। मतलब अच्छे से देखिए, लाइट आ रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल निकल रहा है, तो अगर लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, बिना पार्टिकल नेचर का तो एक पार्टिकल एक्साइट नहीं हो सकता। इसी से कॉन्सेप्ट फिर से बहुत सालों का जो मतलब क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन था, लाइट वेव है या पार्टिकल है, फिर एक नया कॉन्ट्राडिक्शन का जन्म हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग का जो था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो हम लोग का देख रहे हैं, हम लोग ये पार्टिकल नेचर से कभी भी ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया तब देख रहे थे कि ये भी वेव नेचर से हम लोग कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसके लिए पार्टिकल नेचर चाहिए, इसके लिए वेव नेचर चाहिए। तो फिर क्या एस्टेब्लिश हुआ, फिर एक थ्योरी आया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब मैटर के बारे में थोड़ा बाद में मैं आ रहा हूँ। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब लाइट का डुअल नेचर है, लाइट हैज डुअल नेचर। अब देखिए क्या होता है, कमाल का बात है, लाइट हैज डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब क्या, लाइट का दो तो नेचर है। ये मैं थोड़ा मिटा दूं, एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। देखिए कमाल का बात है, कहां से हम लोग कहां पहुंच गए। पहले रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल, लाइट ट्रैवल्स इन वेवलेट्स, फिर आया वेव नेचर, उसके बाद आया अभी पार्टिकल नेचर। तो लाइट देख रहे हैं ना, प्रकाश, उजाला, लाइट इज द मतलब कह सकते हैं बेस ऑफ फिजिक्स। लाइट की वजह से प्रकाश, उजाला, इसकी वजह से कितना कुछ फिजिक्स में हम लोग एस्टेब्लिश तो हम लोग कह नहीं सकते। तो हम लोग क्या कह रहे थे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर को एस्टेब्लिश करने के लिए तीन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बोल के, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
डिफ्रैक्शन, और एक तो क्या है, पोलराइजेशन। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट क्या एस्टेब्लिश कर रहा था, लाइट का वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला हूँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो था ये लाइट का पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश कर रहा था। उतना घबराने का बात नहीं, इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। आप लोगों को जो सिलेबस में है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। ये दो तो कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। अगर आप हायर क्लासेस फिजिक्स लेके पढ़े या और भी बहुत सारे स्ट्रीम उधर जाएं तो उधर आप लोग पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहा तब प्लस 12 में ही पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बोलिए कमेंट में सजेस्ट कीजिए तो मैं ये दोनों बाद में किसी वीडियो में पढ़ा दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का लेक्चर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो देखिए चलिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतना देर तक मैं जो बोल रहा था ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो डायरेक्ट मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना शुरू कर सकता था, लेकिन कहाँ से आया कॉन्सेप्ट ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट के बिना फिजिक्स इज नथिंग। यू हैव टू गेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग मेन थ्योरी में जाएंगे। तो अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए तो अभी व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग को समझदार है, अब तब से मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहा हूं तो आप लोगों को डेफिनेशन तो पता आ ही गया होगा। फिर भी मैं एक डायग्राम के माध्यम से बोलता हूं। यह है हम लोग का एक मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। यहां पर आ रहा है लाइट रेडिएशन, और इसके वजह से मेटल में क्या है, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन है। मेटल इज फॉर्म्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन भरती है मेटल सरफेस में। तो लाइट गिरने की वजह से इससे अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अब कुछ कंडीशन है कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए, कौन सा वेवलेंथ का लाइट चाहिए, वो मैं आऊंगा। पता है कुछ लोग आप लोग समझ आ रहे हैं, बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, अभी आने से हर टाइप का लाइट आने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं आएगा, उसके बारे में भी आऊंगा। लेकिन बेसिक जो हम लोग का ढांचा है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देखिए। अगर लाइट आया, अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर लाइट आया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। इसी फिनोमेना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट हिट्स ऑन अ मेटल सरफेस and for that light electrons are ejected from the metal surface, that phenomena is called photoelectric effect। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या जानना जरूरी है। तो जो हम लोग का जो लाइट आया उसका तो काइनेटिक एनर्जी था। लाइट मतलब तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स अगर हम लोग जान लें तो नहीं, मैं आप लोगों को पहले से थोड़ा डिटेल्स में बोलता हूँ। सबसे पहले आप लोग सोचिए, एक टर्म है वर्क फंक्शन। सब कुछ पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, एक एक टॉपिक करके जाऊंगा। तो वर्क फंक्शन फाई। तो वर्क फंक्शन क्या है, बोले ये नया टर्म क्या है, वर्क फंक्शन फाई। तो देखिए अगर हम लोग अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का ही देखते हैं। पहले एक चीज, ये एक तो मेरा कंटेनर है, मतलब मेटल, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका नीचे मैं एक हीटर दे दिया हूं। तो कैंडल है, कुछ टाइप का हीटर है, आग जल रहा है। तो इसकी वजह से अगर आग जले तो क्या होगा, आग जलने की वजह से उधर हम लोग का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग का इधर आग जला, इधर से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। आग मतलब तो रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन। और इसी की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस चीज का नाम है थर्मियोनिक
एमिशन। इस चीज का नाम है थर्मियोनिक एमिशन। तो इसी की मदद से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन लाइट आ रहा है, क्या निकल रहा है यहां से, इलेक्ट्रॉन। ये है फोटो एमिशन। वो थर्मोनिक एमिशन, ये फोटो एमिशन। थर्मोनिक क्यों, टेम्परेचर हीट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और इधर लाइट गिरने से फोटो एमिशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो एमिशन। तो एक मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था ना, एक कंडीशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है जिसकी वजह से आएगा। मतलब किसी भी टाइप का लाइट, किसी भी टाइप का हीट और के इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू eject the फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक मतलब एक बेसलाइन है, थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उससे ज्यादा जितना भी एनर्जी का लाइट आएगा हम लोग एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन उससे कम अगर हुआ तो हम लोग को फोटो एमिशन नहीं होगा। दैट इज, अगर एक एनर्जी रहा जो लाइट आ रहा है वो ग्रेटर देन अगर 5 रहा, तो हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ये रहा, तो फिर हम लोग का फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर E लेस देन 5 रहा, नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। समझे, ये है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन। अगर वर्क फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर रहा तो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा। अगर वर्क फंक्शन का कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ नीचे तक आ रहा है कि नहीं। ओ नहीं, ये थोड़ा कट के मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कैमरा में ये नहीं आया। ये जो मैं लिखा हूँ वो है, अगर E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, और अगर E लेस देन 5 नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। अगर E लेस देन 5 रहा, उसी भी तरह का फोटो एमिशन नहीं होगा। तो ये है हम लोग का कंडीशन और वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अभी और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखें। हम लोग को प्लैंक का थ्योरी आप लोग को याद है, प्लैंक इक्वेशन क्या बोला था प्लैंक इक्वेशन, E इक्वल्स टू एच न्यू, यू एनर्जी एच प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल पर सेकेंड। उसका न्यू मतलब और फ्रीक्वेंसी। ये था प्लैंक का इक्वेशन। तो इसी से हम लोग का अगर वर्क फंक्शन भी लाए इक्वेशन में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, या हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो क्या है, एक तो होगा हम लोग एच न्यू। ये था प्लैंक का थ्योरी से इतना एनर्जी आ रहा है। ये क्या है, कितना एनर्जी का हम लोग का लाइट आ रहा है, कितना एनर्जी का जो लाइट, ये जो एनर्जी है ये है हम लोग का एच न्यू, ये वो एनर्जी है। किससे इसको जाना होना चाहिए, ये हम लोग का वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो एच न्यू -5 अगर रहा तो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एच न्यू -5 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, तो फिर ये हम लोग का फोटो करंट या फोटो एमिशन कम करेगा।
तो इसलिए ये होगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। ये इक्वेशन हम लोग क्या एस्टेब्लिश कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच न्यू माइनस 5। मतलब वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन था आइंस्टाइन के इक्वेशन, ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के वजह से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो नोबेल लॉरेट हुए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन किस इक्वेशन के वजह से, यही इक्वेशन के वजह से, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी से रिलेटेड, वर्क फंक्शन से रिलेटेड एक और चीज हम लोग को जानना जरूरी है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बहुत लोग तब से सोच रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में सर कब बोलेंगे। सर सब कुछ बोलेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आप लोग जो बचपन में भी थोड़ा बहुत लिटिल पढ़ के आ चुके हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम तो आप लोग सुन के आ चुके ही हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन। ये कुछ नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, न्यू नॉट। तो हम लोग इसके बारे में कैसे लिखेंगे, वर्क फंक्शन हम लोग का क्या था, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम ऑफ एनर्जी, तो 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक ही चीज है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर हम लोग देखें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लोग करते हैं लैम्डा नॉट, ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी होने से मिनिमम होता और हम लोग का वेवलेंथ इस हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 5 इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। 5 मतलब वर्क फंक्शन। तो अब अगर इफ वी राइट टुगेदर ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा, 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये है वर्क फंक्शन का पूरा इक्वेशन आ गया है। तो अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ पाए। तो फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके ऊपर जितना फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा वो फोटो एमिशन काम करेगा। मतलब ये जो लाइट आ रहा है इसका हम लोग का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट से होना चाहिए। मतलब इससे कम होने से फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा। अगर हम लोग का ऐसा कंडीशन रहा, कि लाइट आ रहा है लेकिन इसका कम है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, नो फोटो एमिशन ऑकर्स। तो ये वाला अच्छे से अपने सिर में घुसा दीजिए। तो अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ई मिनिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भी एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का ये भी एक फॉर्म है। आप लोग का क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा एग्जाम में वैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये नोट कर लीजिए। और अगर हम लोग ग्राफ करें तो ग्राफ कैसा होगा, तो ये नोट कर चुके हैं। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा इसका ग्राफ, इसका जो हम लोग ग्राफ होगा, सोचिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या रहेगा, एक साइड में काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक साइड में हम लोग का रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो इस साइड में रहेगा काइनेटिक एनर्जी,
इस साइड में रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो हम लोग का ग्राफ रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का ग्राफ रहेगा। ये क्यों रहेगा इस प्रकार का ग्राफ? तो हम लोग का देखिए स्लोप क्या है, स्लोप माइनस हो रहा है। ये जो स्लोप है यहाँ पर जो आया है ये है h म्यू नॉट, ये है थ्रेशोल्ड। इससे ज़्यादा होने से ही हम लोग का फोटो करंट वर्क करेगा। इसलिए ये था हम लोग का इक्वेशन और ग्राफ है, ये थोड़ा नोट कर लीजिए। और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप इक्वल्स टू क्या है h, ये जो स्लोप है ये इक्वल्स टू h। ये वाला थोड़ा नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं ये वाला मिटाऊंगा, ये वाला थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग अगर सेम चीज करें हम लोग का वेवलेंथ के साथ, मतलब अगर ये आप नोट कर चुके हैं तो ये अगर मैं मिटाऊं और इस साइड में अगर हम लोग का वेवलेंथ रहा तो क्या होगा, थोड़ा सोचिए। अगर वेवलेंथ रहा तो क्या होगा, सेम चीज, कुछ भी डिफेक्ट नहीं करेगा, सेम चीज, सिर्फ यहाँ का हम लोग क्या आ जाएगा, ये होगा हम लोग का hc बाई लैम्डा नॉट और ये स्लोप हो जाएगा hc। ये वाला है, ये हम लोग का इक्वेशन आ चुका है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक चीज नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा देख लीजिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धीरे धीरे सब पढ़ा रहा हूं मैं, सब कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग का पास एक चेम्बर रहा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर सब नेगेटिव, ठीक है। फिर इसको हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें, डायग्राम थोड़ा देखिए, ऐसे एक बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड मतलब ये वाला है कैथोड, पॉजिटिव साइड मतलब ये वाला है एनोड। ये एक चेम्बर है और ये वाला ओपन रखा है क्योंकि यहां से सनलाइट आके इधर टकराएगा। ये सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आके इसके ऊपर टकराएगा, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर सनलाइट आएगा। तो क्या है, अगर इस फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो इलेक्ट्रिक थोड़ा बात ना होगा, ये रेडिएशन की वजह से अगर ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ तो इसमें से क्या इजेक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। पूरा इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन है सब इस तरफ इस प्लेट से निकलते निकलते इस साइड में जाना स्टार्ट करेंगे, सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। देख पा रहे हैं सब जाए कहाँ जाकर जमा होगा, इस एनोड में इलेक्ट्रॉन सब धीरे धीरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, सब पॉजिटिवली चार्ज एनोड में जाएगा, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन का लेयर फॉर्म हो जाएगा, फुल्ली फॉर्म इलेक्ट्रॉन लेयर, फुल्ली फॉर्म इलेक्ट्रॉन लेयर। तो उसके बाद क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन हम लोग एनोड में नहीं जा पाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन सब फ्रीज हो जाएगा, उसका रिपेल करना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, हम लोग का बाउंड्री एस्टेब्लिश हो गया। मतलब क्या था, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा मतलब फोटो करंट का हम लोग का इधर ऑरिजिनेशन होगा। फिर अगर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रॉन अगर मतलब इधर एक डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया, मतलब एक लेयर आ गया, तो पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। यह है सैचुरेशन, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन अगर आ गया तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल मतलब स्टेडी स्टेट स्टेबल हो गया और इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा इधर और उधर, तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक साइड। तो इसी फेनोमेना का नाम है, फेनोमेना का नाम थोड़ा बाद में आऊंगा। इसी मतलब एक पोटेंशियल इधर आ गया, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एक आ गया है, इलेक्ट्रॉन जमा हो के एक पोटेंशियल आ गया है। पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का स्टॉप हो गया है। ये पूरा जो पोटेंशियल आया है इसके लिए हम लोग का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट चल रहा था वो स्टॉप हो गया है। तो इसी पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक और नया टर्म,
ये क्या है, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग बोले, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और द स्टॉप फोटो एमिशन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो एमिशन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V0 से, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसके वजह से हम लोग इक्वेशन का समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसे जमा होकर एक पोटेंशियल का ओरिजिनेट हुआ सैचुरेटेड रीजन में, अगर पोटेंशियल आ गया तो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो चल रहा था वो स्टॉप हो गया, मतलब फोटो एमिशन अब नहीं होगा। इसी इफेक्ट का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब अगर इसके इक्वेशन हम लोग लिखें तो इक्वेशन कैसा आएगा, हम लोग क्या था, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अभी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा, ई वी जीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां पर वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छे से ये वाला दिमाग में घुसा लीजिए, और ई है इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वी नॉट इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ये हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन, ये वाला भी अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। इसके बाद हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग का एनोड और कैथोड में अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आएगा, हम लोग का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरह का ग्राफ, हम लोग इधर हम लोग फोटो करंट प्लॉट कर रहे हैं, इस तरह रहेगा फोटो करंट, इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, ये हम लोग का ग्राफ, इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग का ये वाला है सैचुरेशन करंट, ये जो हम लोग का जो स्टडी हो चुका है इसका नाम है सैचुरेशन करंट। क्यों सैचुरेट हो गया बोल के तो हम लोग का क्या उसको स्टॉप हो रहा था। तो ये साइड है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ आता है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो ये वाला अच्छा से थोड़ा कर लीजिए। और यही था, और तो कुछ है नहीं हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल में। और अगर और एक ग्राफ देखें, और एक ग्राफ नहीं, एक ग्राफ जानने से होगा तो भी फोटो। अब मैं क्विक सा रिकैप करूं तो हम लोग पहले से क्या क्या पढ़ के आए हैं अभी। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े वर्क फंक्शन, उसके बाद थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इतनी देर में। ये चार चीज उससे ज्यादा चीज हम पढ़ के आ चुके हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट में और कुछ नहीं है, ये बेसिक है और एकदम सिंपल चीज है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ कि ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर कोई क्वेश्चन है वो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इससे इजी टॉपिक शायद कुछ भी नहीं है पूरे 12 के सिलेबस में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे इजी टॉपिक है। मैं इक्वेशंस को फिर से लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो कि है ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू, यही है एच न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन, यही है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये इक्वेशंस दिमाग में पूरा घुसा लीजिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। और कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग को जानना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से। अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करें तो फोटो करंट में क्या इफेक्ट आएगा,
फोटो करंट में क्या इफेक्ट आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करें। तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत समय आता है एमसीक्यू या 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में। अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करें तो हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट क्या रहता है, रिमेन्स सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट रिमेन्स सेम। अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट रिमेन्स सेम। तो क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यानी कि अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दें तो मेनी मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन ओवरऑल हम लोग का फोटो करंट रिमेन सेम है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करके रख दीजिए क्योंकि बहुत टाइम एमसीक्यू में आता है और बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होने की वजह से ये नहीं कर पाते, लेकिन ये इजी टॉपिक है। तो यही था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक पूरा मैंने एक लेक्चर में कवर कर दिया। तो देखिए पूरा वीडियो, अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा कुछ अगर डाउट रहा। और नेक्स्ट अभी रेगुलर वीडियोस तो आता रहेगा, बहुत दिन चैनल बंद था, अब फिर से मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाता रहूँगा। तो अगर आप लोग नए आए चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को चाहिए, आप अगर किसी का आप लोग का रिलेटिव या आपका भाई बहन या कोई आपका दोस्त जिसको ये वीडियो की जरूरत है, जिसका एग्जाम करीब है, उसको शेयर कीजिए। और थैंक यू।